के कहते हैं उपमा कालिदासस्य भार्वे अर्थ गौरवम दंडन पदलालित्यम मागे सद्य त्रयो। उपमा कालिदास के मुकाबले किसी दूसरे कवि की नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण आपको बताता हूँ उपमा का, कैसे उपमा दी। तो उपमा तो उनकी बहुत हैं, तरह तरह की प्रसंगों में उन्होंने दी। मेघदूत में उन्होंने मेघ को वहाँ संदेश ले जाने के पहले बताया कि अलकापुरी कैसी है, और एक स्टेज पर उसको लगा यक्ष को कि ऐसा नहीं कि हम मेघ की बहुत तारीफ कर रहे हैं तो मेघ को घमंड हो जाए और घमंड होने में हमको छोटा समझने लगे और हमारा काम ना करें। इसलिए उसने अपनी अलकापुरी जहाँ का वो रहने वाला है उसकी तुलना मेघ से कर दी। तो ये तुलना जो है कालिदास ने एक श्लोक में करी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। वाह। विद्युत वंतम ललित वनिता सेन्द्र चापुम सुचित्रा संगीताय प्रहत मूर्जा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम मणिमय भुवस तुंगम भल्लिहाग्रा प्रासादास्तम तुलयतम अलम तेस्तरी विशेषे। विद्युत वंतम, विद्युत को, बिजली को मेघ की पत्नी माना जाता है, और अगर कोई सपत्नीक होता है तभी उसकी इज्जत होती है। आजकल आप किराए पे मकान लेने जाइए, कहा कि शादीशुदा है कि नहीं, तो अगर शादीशुदा है तो आदमी आसानी से दे देगा, क्योंकि सोचते हैं यार आदमी ठीक होगा, गलत काम नहीं करेगा। तो अगर वो यक्ष कहता है मेघ से कि अगर आप विद्युतवान हैं, अगर आपके अंदर बिजली है, आप विद्युत का सानिध्य है, आप अगर सपत्नीक हैं, तो हमारे जो महल हैं वो भी ललित वनताओं से युक्त हैं। विद्युत वंतम ललित वनता, वहाँ के महल ललित वनताओं से युक्त हैं। और सेंद्र चापम, अगर आप सोचते हैं कि बड़े रंग बिरंगे हैं, सातों रंग हैं, आप इंद्रधनुष से युक्त हैं, तो वहाँ के जो महल हैं वो सचित्र हैं, रंग बिरंगे चित्रों से युक्त हैं। वाह। तो वो भी रंग बिरंगे हैं, हमारे महल भी रंग बिरंगे हैं, सातों रंगों से युक्त हैं। क्या बात है। और अगर बहुत से लोगों को ये गर्व होता है कि अगर आपको ये गर्व है कि आपकी जो ध्वनि है वो स्निग्ध है और गंभीर है, मेघ की जो आवाज़ होती है वो बहुत गंभीर है, तो उसकी तुलना कैसे करेंगे कि वहाँ के महलों में जो मृदंग है संगीत के लिए बजती हैं, उनकी आवाज़ गूंजती रहती है, उस मृदंग की आवाज़ भी आपकी आवाज़ से कम नहीं है। वाह। संगीताय प्रहत मूर्जा स्निग्ध गंभीर घोषम, अगर आपका स्निग्ध गंभीर घोष है तो वहाँ के महल कैसे हैं? संगीताय प्रहत मूर्जा, वहाँ की मूर्ज जो है वो जो मृदंग होती है उसकी ध्वनि से युक्त है। तो विद्युत वंतम ललित वंता सेंद्र चापम सुचित्रा संगीताय प्रहत मूर्जा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे अंदर पानी है, बादल की कीमत तभी होती है जब उसके अंदर पानी होता है। वाह, क्या बात कही। पानी का मतलब इज्जत भी होती है। वाह वाह। इंसान में अगर पानी है इसका मतलब इज्जत वाला है वो। बिल्कुल। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अंतस्तोय हैं, तो मतलब पानी, जल, तो अगर आप अंतस्तोय हैं तो अंतस्तोय जो बादल होता है उसकी आभा जो है वो नीली होती है। वाह वाह वाह। तो अगर आप सोचते हैं कि आप अंतस्तोय हैं तो वहाँ के महल कैसे हैं, वो भी कम नीलमा व नील मणियों से युक्त है। क्या बात है। अंतस्तोय मणिमय भवस। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो वो वहाँ के, अगर आप सोचते हैं कि आप अंतस्तोय हैं तो वहाँ के महल मणिमय हैं, नीली मणियों से युक्त हैं, उनमें भी वैसी आभा निकल रही है जैसे आपकी। वाह वाह, क्या बात। और अगर आप ये सोचते हैं कि तुंगम, आप बड़े ऊंचे हैं, बड़े ऊंचाई पर रहते हैं,
तो वहाँ के महल इतने ऊंचे हैं कि आप जैसे बादल नीचे टकरा के बरस के चले आते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात कही है, क्या उपमा है, अद्भुत अद्भुत। तुंगम भलेहागरा वहाँ के मल्टी स्टोरेज भवन है और वो इतने ऊंचे हैं कि आप नीचे उनसे टकरा के बरस के चले आते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आपकी हाइट बहुत है। आप बहुत से लोग हाइट जिसकी ज़्यादा होती है उसको अच्छा मानते हैं, नाटे को नहीं मानते, उतना इज्जत नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है। तुंगम भलेहागरा, इसलिए प्रासादास्तवाम, वहाँ के जो प्रासाद हैं, महल हैं, वो त्वाम तुलय तुम अलम, तुमसे तुलना करने में सक्षम है 23 विशेष इन विशेषताओं के कारण। वाह 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 वाह, क्या बात है, फिर सुनाता हूँ। अद्भुत। विद्युतवंतम ललित वनता सेंद्र चापम सचित्रा संगीताय प्रहतमूर्जा स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम मणिमय भुवः तुंगम भलेहागरा प्रासादास्तम तुलयतुम अलम 23 विशेष है। ये कालिदास। वाह 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 वाह, अद्भुत 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 अद्भुत, क्या बात है।